जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज पास्का का दूसरा रविवार है और पास्का का दूसरा रविवार हम ईश्वर की दया का रविवार भी मनाते हैं या फिर ईश्वर की करुणा का रविवार भी हम मनाते हैं। आज के हमारे मनन चिंतन में हम दो बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला, संत थॉमस का विश्वास और दूसरा, ईश्वर की करुणा या फिर ईश्वर की दया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के सजीवन होने के बाद भी शिष्य लोग डरे हुए थे और वो कमरों में बंद रहते थे। खिड़की दरवाजे सब बंद करके रहते थे क्योंकि उनमें डर था। उनको यहूदी लोगों से डर था कि कहीं वे उन्हें सताएंगे, उनको परेशान करेंगे। इसलिए अपने घर के द्वार और खिड़कियां बंद कर कर वो रह रहे थे। पुनरुत्थान के बाद आज फिर से प्रभु यीशु क्रिस्त 11 शिष्यों को दिखाई दिए, उनको पहली बार मिले और सजीवन प्रभु यीशु क्रिस्त के जो पहले शब्द थे अपने शिष्यों के लिए वे थे, तुम्हें शांति मिले। यह सुनकर शिष्यों को बहुत अच्छा लगा, वे आनंदित हो गए और इतना ही नहीं, उनके मन में जो डर था वो डर निकल गया और उनके जीवन में हिम्मत आ गई और वो साहसी बन गए। लेकिन जब प्रभु ने उनको दर्शन दिए तो संत थॉमस उनके साथ नहीं था। शिष्यों ने उससे कहा कि प्रभु ने हमें दर्शन दिए, हमने सजीवन प्रभु को देखा है। लेकिन थॉमस ने उनसे कहा, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न डालूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। भाइयों और बहनों, सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त 8 दिनों के बाद में फिर से शिष्यों को दर्शन देते हैं और इस समय संत थॉमस उनके बीच में था और फिर से प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु क्रिस्त ने थॉमस को अपने पास बुलाते हुए ये कहा, थॉमस, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। जैसे ही संत थॉमस ने प्रभु की वाणी सुनी, जैसे ही थॉमस ने यीशु को देखा, वो खुशी से झूम उठा और उसने सजीवन प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास किया और उस विश्वास को इतने अच्छे शब्दों से दोहराया कि वे शब्द हम रोज पवित्र मिस्सा में बोलते हैं। और संत थॉमस के शब्द क्या थे? हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु। ये जो शब्द है प्यारे भाइयों और बहनों, संत थॉमस ने अपने गहरे विश्वास को प्रकट किया कि प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ हो। संत थॉमस का विश्वास इतना गहरा था कि उसने सारा जीवन यीशु का शुभ संदेश फैलाया। यीशु के शब्द तुम्हें शांति मिले थॉमस के जीवन को उसने पलटा दिया, एक नया कर दिया और हिम्मत से उसने प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार किया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हम समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, जब हम पारिवारिक परेशानियों में घिरे हुए होते हैं, बीमार हो सकते हैं, दुख हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, इन तमाम परिस्थितियों में सजीवन प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे साथ में है, क्योंकि उसका यह वादा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। भाई और बहनों, आज हम दूसरी बात पर मनन चिंतन कर रहे हैं
और वो है ईश्वर की करुणा, ईश्वर की दया। हम सबको ईश्वर की करुणा या ईश्वर की दया की जरूरत होती है, और विशेषकर ईश्वर की करुणा और ईश्वर की दया हम पाप स्वीकार संस्कार में हम इसे महसूस करते हैं। न जाने हम कितने ही बड़े पापी क्यों न हो, भले हमने महान पाप क्यों न किए हो, लेकिन जब हम सच्चे पश्चाताप के बाद में पुरोहित के पास में जाते हैं और उससे कहते हैं कि फादर जी मैं पापी हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए और ये है मेरे पाप, और फादर हमें पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा सभी पापों से मुक्त करते हैं। ये है ईश्वर की करुणा, ये है ईश्वर की दया, क्योंकि ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणा का सागर है। हर पल हर समय वो हमको स्वीकारता है, चाहे हम जैसे भी हो, चाहे हम जहाँ भी हो। 30 अप्रैल को सन 2002 में संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने सिस्टर मरिया फॉस्टिना को संत घोषित किया, और सिस्टर फॉस्टिना को संत घोषित करने के बाद में दुनिया में करुणा, ईश्वर की करुणा का जो प्रचार है वो बहुत बढ़ गया था, क्योंकि सिस्टर फॉस्टिना को प्रभु यीशु कृष्ण ने बार बार दर्शन देकर के यही कहा था कि लोगों में प्रचार करो मेरी करुणा का, मेरी दया का। भाई और बहनों, ऐसा कहते हैं कि जो लोग विशेषकर आज के दिन सच्चा पश्चाताप करते हैं, अच्छी तरह से पाप स्वीकार करते हैं, उनको ईश्वर की करुणा का एक विशेष अनुभव होता है। आज हम यहाँ पर आए हैं वही ईश्वर को ग्रहण करने के लिए, आज हम यहाँ पर आए हैं उसी ईश्वर की वाणी सुनने के लिए। आइए हम प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करें और उसकी करुणा और उसकी दया को हम अनुभव करें। ईश्वर दया का सागर है, और पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त जब शिष्यों से कहते हैं कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तुम जिनके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। भाई और बहनों, इस त्यौहार के दिन जब हम ईश्वर की करुणा का त्यौहार मना रहे हैं, ईश्वर की दया का त्यौहार मना रहे हैं, आइए हम आज प्रण करें कि हम प्रभु को पाप स्वीकार संस्कार में हम अनुभव करेंगे और अच्छा पश्चाताप करके पाप स्वीकार करेंगे। जय यीशु।